पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं और एक टेबल बनाते हैं जिसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स वो एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं और एक टेबल बनाते हैं जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्योंकि पीरियोडिक टेबल बना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर ही डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल, के प्रॉपर्टीज का रिपीट होना कुछ वक्फे के बाद। तो जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आ गए और इन्होंने बनाया एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, द वर्टिकल लाइंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है पीरियोडिक टेबल की उन्हें कहा जाता है पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। अब पीरियड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि पीरियड में एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, 1 by 1 इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंक्रीज होगी। जैसे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंटीन्यूअसली इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, हीलियम का नंबर 2 बना सकता है, लिथियम। इसी तरह प्रॉपर्टी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। वो बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं, वो चेंज होते हैं। यानी कोई एलिमेंट से एक बना सकता है, कोई 2 या कोई 3 बना सकता है। इसी तरह अल्कली मेटल है। अब फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर होती है। अगर अल्कली मेटल को देखें तो सबसे पहले लेफ्ट पर अल्कली मेटल होती हैं। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल है तो इसकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इसलिए है क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होती है। और नोबल गैसेस को अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो बिल्कुल राइट पर नोबल गैसेस होती है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी राइट मोस्ट पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद ग्रुप्स हैं। द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसे ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांशियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1, यानी सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो सेकंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2। सेकंड ग्रुप के हर एलिमेंट के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, सेकंड ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी और होगी, सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी और होगी। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को कहा जाता है अल्कलाइन मेटल। इसी की वजह से इट इज द रीजन ड्यू टू व्हिच एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से अगर ग्रुप 1 के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। और इसके बाद ग्रुप 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी आपस में तो प्रॉपर्टीज मिलती हैं मगर ग्रुप 1 से उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर